नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और मैं कल एक पार्ट 1 छोड़ा था जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके था। उसमें मैंने एक रूल बताया था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर एंड से जोड़ दिया जाए तो उसके बाद आने वाली वर्ब प्लूरल होती है। लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट में से अगर पहले वाले में आर्टिकल का प्रयोग हो और दूसरे बारे में ना हो तो फिर उसे सिंगुलर कंसिडर किया जाता है और इसके तहत जो उसके बाद जो वर्ब आती है वो आपका सिंगुलर आती है। तो कल यहीं तक हुआ था। इसके बाद आज पार्ट 2 है। यहाँ पर आज हम और कुछ जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटेड। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए ताकि मुझे और कुछ करने में उत्साह मिले। तो जैसे कल जो मैंने कराए थे उसमें से 2 सवाल है जो प्रीवियस ईयर के आए थे। तो आप देख सकते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए रॉयल बंगाल टाइग्रेस and her 3 cubs was poisoned in the WLS। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये CHSL का क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन ये। तो आप देखिए यहाँ पर जो द रॉयल बंगाल टाइगर रेस है ये प्लूरल, ये सिंगुलर है और इसके बाद जो एंड है ये इसके बाद हर 3 कब्स ये आपका प्लूरल है। तो आप देख सकते हैं जो ए रॉयल बंगाल टाइगरेस और एंड हर 3 कब्स ये दोनों अलग अलग है। एक माँ है जो टाइगर और उसका 3 कब्स है, उन्हें पॉइजन किया गया है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये अलग है, ये अलग है, ये एंड से कनेक्टेड है तो ये प्लूरल हुआ। इसके हिसाब से जो वर्ब है यहाँ पर वाज के बदले वेयर आएगी। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक देता हूँ, जैसे द प्रिंसिपल एंड द कैशियर हैज़ कम। अब देखिए ये एक सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दोनों एंड से कनेक्ट है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो प्रिंसिपल है इसके साथ एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसके साथ, सेकंड वाला जो नाउन है उसके साथ भी दा का प्रयोग हुआ है। तो ये 2 अलग अलग व्यक्ति है, इंडिविजुअल नहीं है। लेकिन अगर इसमें दा नहीं होता तो फिर ये सिंगुलर कंसिडर किया जाता, लेकिन इसमें दा है तो उसके हिसाब से ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल अगर हुआ तो इसके बाद जो हैज़ है, हैज़ के बदले हैव आएगी। लेकिन अगर इसमें दा नहीं होता तो फिर हैज़ ही होता, क्योंकि अगर पहले सब्जेक्ट पे दा आर्टिकल रहे और दूसरे में ना रहे तो उसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। तो ये कल का क्लास में सिर्फ इतना ही हुआ था। अब आगे नेक्स्ट, आप जानते हैं कि इंग्लिश में 2 वर्ड है, एक है इट और एक है देयर। इसे इंट्रोडक्टरी कहा जाता है। तो इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है, लेकिन देयर के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो आप कैसे समझे कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा? तो इट और देयर के बाद जो वर्ब आएगी और वर्ब के बाद जो नाउन या फिर प्रोनाउन आएगी उसके हिसाब से सिंगुलर या फिर प्लूरल तय होता है। जैसे अगर देयर से शुरू करूं तो देयर इज़ ए कैट, और ऐसे अगर लिखूं देयर आर 2 कैट्स, तो आप देखिए जो देयर है इसमें इज़ हुआ है और इसमें देयर के साथ आर हुआ है। क्यों? क्योंकि इज़ के बाद जो इसमें नाउन है वो आपका सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से देयर को यहाँ पर सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, इज़ लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है 2 कैट्स ये प्लूरल है, तो अब देयर यहाँ पर प्लूरल बन गया, तो इसके साथ जो वर्ब आई वो आर आई, नॉट इज़। अगर यहाँ पर कोई इज़ लिख दे तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद में जो नाउन आई है वो आपका प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन जब आई है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, तो ये आप रूल 2 लिख सकते हैं। रूल 2 ये है कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर और देयर के साथ हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसके बाद वाला जो नाउन या फिर प्रोनाउन है वो नेचर में सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। जैसे इट के साथ अगर मैं लिखूं तो
अगर लिखूँ यहाँ पर जो है इट वेर दे हु हेल्प्ड मी, इट वेर दे हु हेल्प्ड मी। अब आप देखिए इट के साथ तो मैंने कहा हमेशा सिंगुलर प्रयोग होता है, तो फिर यहाँ पर वेर कैसा आ गया। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं आएगा, वेर के बाद जो आई है वो तो आपका सिंगुलर प्लूरल में है, दे है, तो दे तो प्लूरल को इंडिकेट करता है। लेकिन इट हमेशा सिंगुलर ही लेगा, उसके साथ उसके बाद भले ही नाउन या फिर प्रोनाउन कुछ भी रहे, अगर वो प्लूरल ही क्यों ना रहे फिर भी इट हमेशा सिंगुलर रहेगा। इसलिए यहाँ पर वेर ना होके यहाँ पर इट वॉज होगा। इसके बाद प्लूरल है लेकिन ईट हमेशा सिंगुलर ही लेता है, ईट सिंगुलर लेता है, चाहे उसके बाद वाला जो नाउन या फिर प्रोनाउन प्लूरल ही क्यों ना हो। और देयर सिंगुलर और प्लूरल दोनों ले सकता है, डिपेंड करता है कि उसके बाद वाला जो नाउन और प्रोनाउन है वो नेचर में सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। जैसे प्रीवियस ईयर कुछ सवाल देते हैं इस रिलेटेड, देयर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इतना ही अगर रख दे सर, ये CGL में आई हुई क्वेश्चन है, तो इसके साथ और भी कुछ था तो इतने ही रखते हैं। अब देखिए देयर इज़ मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब ये जो मैनी मोड्स है ये तो प्लूरल है, इसके हिसाब से मतलब देयर के बाद जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पर इज ना होके ये आर हो गई। ऐसा और एक फिर है, आई कुडंट विजिट माई aunt's house as there were the ट्रैफिक जाम ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ऐसा कुछ है। तो ये CGL में आई हुई क्वेश्चन है ये भी। तो अब देखिए आई कुडंट विजिट माई आंट्स हाउस एज देयर वेयर द ट्रैफिक जाम। अब यहाँ पर जो है वो वेयर आई है, आप बोलेंगे हाँ वेयर ही तो आई आनी चाहिए क्योंकि इसके बाद ट्रैफिक जैम ट्रैफिक है, ट्रैफिक में तो बहुत सारे आदमी होते हैं। अब देखिए ट्रैफिक जो है उसे अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाता है, ट्रैफिक जो वर्ड है उसे अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाता है, और इंग्लिश में जितने भी सारे अनकाउंटेबल नाउन्स है उन्हें सिंगुलर ट्रीट करना चाहिए। इंग्लिश में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स है उन्हें सिंगुलर में ट्रीट करना चाहिए। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर ये सिंगुलर बन गया, तो अगर ये सिंगुलर हुआ तो यहाँ पर वेयर की जगह क्या आएगी, वॉज। ऐसे काफ़ी सारे इंग्लिश में नाउन है जो आपका अनकाउंटेबल नाउन में आती है और उसे सिंगुलर ट्रीट होते हैं, जैसे लगेज, बैगेज, फिर इंफॉर्मेशन, एविडेंस, हेल्थ, ये सब सारे जो वर्ड है ये सब आपकी अनकाउंटेबल नाउन है और इसे सिंगुलर के हिसाब से ही ट्रीट किया जाता है। ये हो गई आपकी रूल 2 जो इट और देयर। तो मैं फिर से रूल 2 बोल दे रहा हूँ। इट जो है इट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, उसके बाद भले ही जो नाउन और प्लूरल आई है वो प्लूरल ही क्यों ना हो या फिर सिंगुलर ही क्यों ना हो, और देयर हमेशा सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों ले सकता है, डिपेंड करता है कि उसके बाद वाले जो नाउन या प्रोनाउन है वो नेचर में कैसा है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अब आते हैं रूल 3। अब आते हैं रूल 3 की ओर। तो इंग्लिश में 5 वर्ड है, ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और एवरी वन ऑफ। ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ। इसके बाद इन सब के बाद जो नाउन या फिर प्रोनाउन आती है वो हमेशा प्लूरल होती है। ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जितने भी नाउन और प्रोनाउन आती है वो नेचर में
कैसी होती है, प्लूरल। तो अब बताइए वर्ब कैसी होगी। तो अब तक तो पढ़ के आए हैं कि नाउन जिस नेचर की होती है, जिस नंबर की होती है नाउन या प्रोनाउन, उस नंबर की वर्ब होती है। लेकिन ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ के लिए नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होती है, लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो ये रूल 3 है, देख सकते हैं कि ईच ऑफ, वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, इसके साथ जो नाउन या फिर प्रोनाउन आएगी वो प्लूरल होगी, और जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर होगी। जैसे इसे मैं मिटाता हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। Each of the student was given a pen. Each of the student are given as a pen. तो हमने क्या पढ़ी कि each of के बाद या फिर either of, neither of, everyone of, one of के बाद जो noun या फिर pronoun आएगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी, और जो verb होगी वो कैसी होगी, आपकी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ईच ऑफ के बाद, ईच ऑफ के साथ जो वर्ब है वो तो सिंगुलर है, ये तो सही है, लेकिन जो नाउन है, ये नाउन है, ये तो सिंगुलर है, तो मुझे इसको प्लूरल में करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट के बदले यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ पेन। ठीक है। और अगर लिखें वन ऑफ द building were collapsed due to earthquake. One of the building were collapsed due to earthquake. One of आ गई है, इसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन प्लूरल होगी और वर्ब सिंगुलर होगी। माथा में बैठा लीजिए, ईच ऑफ, वन ऑफ, इधर ऑफ के इस सब के बाद जो नाउन या फिर प्रोनाउन आएगी वो आपकी प्लूरल होगी, और जो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर होगी। तो वन ऑफ के बाद ये नाउन है, ये नाउन है, ये आपकी वर्ब है। अब देखिए इस नाउन को तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिंगुलर है, तो मुझे इसे प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द बिल्डिंग को द बिल्डिंग्स करना पड़ेगा। और ये वर्ब जो है वेयर है, ये तो प्लूरल है, इसे मुझे सिंगुलर करना पड़ेगा। तो वेयर के सिंगुलर क्या होती है, वॉज। तो वन ऑफ द बिल्डिंग्स वॉज collapsed due to earthquake। ठीक है। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेते हैं। Each of the girls have given an impressive dance performance। Each of the girls have given an impressive dance performance। अब देखिए each of आ गई है, इसके बाद जो नाउन है ये नाउन है, तो ये तो प्लूरल है, हाँ सही है। लेकिन जो वर्ब है ये किस में है, हैव है, हैव तो प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब तो मुझे सिंगुलर चाहिए, तो हैव के बदले हैज़ होगी। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक सवाल लेते हैं। मिसेस संगीता मलिक, मिसेस संगीता मलिक इज वन of the favorite teacher of most children in the school। ये सवाल CHSL की है। तो मिसेस संगीता मलिक इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल। वन ऑफ आ गई है, इसके बाद जो द फेवरेट टीचर है, इससे मुझे ये देखिए आप अच्छा से टीचर है,
ये तो सिंगुलर में है, तो नाउन या फिर प्रोनाउन को तो मुझे प्लूरल करना पड़ेगा, तो टीचर्स के जगह यहाँ पर होगी टीचर्स। अब ये सेंटेंस सही हो गया कि मिसेस संगीता मलिक इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल। और एक है either of the two supervisors were supposed to be at the site। ये क्वेश्चन सीपीओ में आई हुई है। तो ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वे सपोज्ड टू बी एट द साइट। अब ईदर ऑफ आ गई है, इसके बाद द टू सुपरवाइजर्स, ये नाउन है, कैसी होनी चाहिए नेचर में, प्लूरल नाउन होनी चाहिए, हाँ प्लूरल नाउन है, लेकिन जो वर्ब है वो वेयर की बदले वॉज होगी। अब ये सेंटेंस सही हो गया कि ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वाज सपोज टू बी एट द साइट। तो आज हम रूल 2 और रूल 3 सीखे। तो मैं फिर से रूल 3 बता दे रहा हूँ कि वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ के बाद जो नाउन या फिर प्रोनाउन आती है वो प्लूरल होती है, हमेशा प्लूरल होती है, और उस नाउन और प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होती है। या आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट मिले तो कमेंट कीजिए, और मुझे अगर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो तो ये भी मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।